नमस्कार बच्चों, मैं रचना वत्स और प्रस्तुत हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किया था वैदिक भाषा और हरियाणवी का क्या संबंध है, प्राकृत और हरियाणवी उसके बारे में। और आज हम करने जा रहे हैं उर्दू और हरियाणवी भाषा। उर्दू और हरियाणवी भाषा। उर्दू और हरियाणवी भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उर्दू का हरियाणवी के ऊपर क्या प्रभाव है। बच्चों, इतिहास गवाह है कि यवनों ने हमारे देश भारत पर आक्रमण किया और उस आक्रमण से हमारा प्रदेश हरियाणा भी अछूता नहीं था। उसने भी यवनों के आघात को सहन करना पड़ा। इसके पश्चात वे विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में स्थायी रूप से रहने लगे और वो साथ लेकर आए अपने देश की भाषा, अपने देश की भाषा की शब्दावली। और उनकी शब्दावली हमारी हिंदी में इस प्रकार से रच बस गई, आज हम उन शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि ये हमारी हिंदी के शब्द हैं या किसी विदेशी भाषा के शब्द हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका आज हम अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, हमारी मातृभाषा हिंदी और हिंदू, ये तीनों शब्द भी फारसी भाषा के शब्द हैं। बच्चों, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग उर्दू भाषा को एक संकुचित दृष्टि से देखते हैं कि उर्दू विदेशी भाषा है, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं पीछे से हमारी भाषाओं की जड़, हमने पढ़ा था हमारे भाषा परिवारों के बारे में, तो हमारी भाषाओं की जड़, चाहे वो अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, हिंदी है, उन सब की जड़ मूल एक ही है। एक ही स्रोत से वो उनका उद्गम हुआ है। तो हम देखेंगे कि उर्दू भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो हरियाणवी भाषा में हम प्रयुक्त हैं, हरियाणवी भाषा में जिनका हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो यों का त्यों हम उनको प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको थोड़े से परिवर्तन के साथ हम हरियाणवी भाषा में जिनका समागम हो गया है। तो सबसे पहले मैं उन शब्दों के ऊपर चर्चा करूंगी जो ज्यों का त्यों हरियाणवी भाषा में आए हुए हैं, जिनका हम उच्चारण करते हैं। वे कौन से शब्द हैं? आइए। एक शब्द है अमली। मूलतः ये शब्द उर्दू भाषा का शब्द है, लेकिन हम हरियाणवी भाषा में भी इसका एज इट इज प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब क्या है? इमली। हमारे बुजुर्ग, हमारी दादियां, परदादियां इमली की बजाय अमली शब्द को बोलने में प्रयोग करते थे। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है अकीदा शब्द। अकीदा, अकीदा जिसका मतलब होता है चावल, यानी कि अक्षत के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, और इसका मतलब होता है समूचा, मतलब सारा, संपूर्ण। अकीदा शब्द उर्दू भाषा का है, लेकिन हम इस शब्द का प्रयोग हम ऐसे करते हैं जैसे कि ये हरियाणवी भाषा का शब्द है। हम आजकल भी इसका प्रयोग करते हैं शब्द का। एक शब्द है ऐन शब्द, और ये तो बहुतायत, बहुधा प्रयोग होने वाला शब्द है, जिसका मतलब है जैसे ठीक, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट, जिसका मतलब है, बोलते हैं ना हम कि ऐन वक्त पे पहुंच गए, नहीं तो ट्रेन निकल जाती। तो ये वही शब्द है ऐन वक्त। ठीक है, तो ये ऐन वही शब्द है जिसका हम बहुतायत प्रयोग करते हैं। ऐसा ही शब्द है एक कुल्ला, उर्दू भाषा का शब्द है, लेकिन बिल्कुल ऐसे प्रयोग करते हैं, दातुन कुल्ला, दातुन कुल्ला, कुल्ला कर ले बेटा, कुल्ला कर लिया बेटा आपने। तो ये शब्द, ठीक है, हम बहुत प्रयोग करते हैं। आजकल हमें पता ही नहीं है कि ये
ये तो अपना शब्द है। और ऐसे ही शब्द हैं अजशर, अजशर जिसका मतलब है अजर से मतलब है, अजर होता है ना जो बूढ़ा नहीं होता उसको अजर बोलते हैं, तो इसका यही मतलब है। और इस शब्द को हम प्रयोग करते हैं जो उर्दू भाषा का शब्द है। और भी है लाभ शब्द है, लाभ कितना अच्छा शब्द है, कितना एक मांगलिक शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं मांगलिक अवसरों पर। और लाभ का मतलब आपको पता ही है, उर्दू भाषा का शब्द है, लेकिन हम इसका शब्द कितने एक धड़ल्ले से इसका प्रयोग करते हैं, कितने सहज भाव से प्रयोग करते हैं, हमें पता ही नहीं कि लाभ शब्द भी उर्दू भाषा का शब्द है। हमारे जो भी मांगलिक अवसर होते हैं, तीज त्योहार, उसके ऊपर हम खूब इसका प्रयोग करते हैं इस शब्द का। ऐसे ही दिलावर शब्द है, दिलावर एज इट इज इसका प्रयोग करते हैं इसी रूप में हम। दिलावर का मतलब जैसे बड़ा दिलावर बना फिरे तू, करने धरने को कुछ है ही नहीं, तो ये बिल्कुल उसी सेंस में यूज किया जाता है दिलावर शब्द, जो कि किसका है, उर्दू भाषा का शब्द है मूल रूप से, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें हरियाणवी भाषा का शब्द इसको बना दिया है। बच्चों ये वो शब्द है जो ज्यों का त्यों उसी रूप में जिनको हम प्रयोग करते हैं। अब हम उन शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो थोड़े से परिवर्तन के साथ जो हरियाणवी भाषा में आए हुए हैं। वो कौन से शब्द हैं, आइए हम बात करते हैं उन शब्दों के बारे में। इधर मैं लिखूंगी वो शब्द जो मूलतः उर्दू के हैं और यहाँ लिखूंगी मैं उनका हरियाणवी रूप। सबसे पहला शब्द जो मैं लिखने जा रही हूं वो है अलगोजा। अलगोजा आपको पता होगा, हम मेले में जाते हैं और खरीदते हैं। अलगोजा एक टाइप की बीन सी होती है, बांसुरी सी, उसको बोलते हैं। और ये अलगोजा शब्द हरियाणवी में इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये देखिए, अलगोजा, अलगोजा बोला जाता है इसको, अलगोजा। ठीक है, ये शब्द है अलगोजा शब्द, उर्दू भाषा का शब्द है। थोड़े से परिवर्तन के साथ हरियाणवी इसका रूप है, अलगोजा बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और ऐसा ही शब्द है एक बहुधा प्रयोग करने वाला, प्रयोग में होने वाला शब्द है जैसे ओसान। ओसान शब्द उर्दू भाषा का है, लेकिन हम इसको कैसे बोलते हैं, देखिए हमारा अंदाज क्या है, हरियाणवी अंदाज, हम इसको बोलेंगे उसाण। आज तो इतना काम करा मैंने, उसाने नहीं मिला सारा दिन का। उसाण मतलब आप समझ ही गए होंगे, उसाण मतलब इसको फुर्सत से बोलते हैं, फुर्सत। ठीक है, आज तो उसाने ना मिला कते, इतना काम करा। ठीक है, तो ये थोड़े से परिवर्तन के साथ शब्द है। और बोलती हूं मैं शब्द उजीर, सॉरी वजीर शब्द है, वजीर ये उर्दू का शब्द है, लेकिन इसका हरियाणवी रूप देखिए, बहुतायत प्रयोग होने वाला। जो भी हमारी दादियां हैं, जो स्त्रियां हैं हमारी पुरानी, इसको बोलते हैं उजीर। कहानी सुनाती है ना, तब बोलते हैं कि राजा का वजीर, वजीर किसको बोलेंगे, उजीर। ठीक है, राजा का उजीर कौन, तो ये उजीर शब्द देखना वजीर से कैसे बना है। बेसिकली शब्द ये कौन सी भाषा का है, उर्दू भाषा का है। प्रयोग हम ऐसे करते हैं जैसे कि हमारी हरियाणवी भाषा का शब्द है। एक शब्द और देखिए, ये है आबखोरा। आबखोरा शब्द, ये हरियाणवी रूप देखना इसका, हरियाणवी में इसको हम बोलेंगे बखोरा। आज भी आपको इसका उच्चारण मिलेगा, हमारी जो बूढ़ी औरतें हैं परिवार की, वो इसका उच्चारण करती हैं। और आज बूढ़ी औरतें क्या, हम भी कई बारी देहात के जो एरिया है हमारा,
वहां पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ए चाय डालनी है, ले ये बखोरा भीतर दे, रसोई में तो बखोरा उठा लिया। तो ये बखोरा शब्द, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जिसको गिलास, गिलास के लिए ये शब्द है, ठीक है। जैसे कोई किसी के मेहमान आ गया और उसके घर वाला बोला कि भगवान जा दूध लेके आ, तो वो कहती औरत कि जब लोटे में लाऊंगा बखोरे में, तो वो लोटा बखोरा जो शब्द है ये हमारा बेसिकली उर्दू भाषा का शब्द है, और थोड़े से परिवर्तन के साथ आब खोरा। आब का मतलब क्या होता है, आब का मतलब होता है इज्जत होता है। वैसे तो आब का मतलब एक इज्जत से होता है, बखोरा आब खोरा जिससे इज्जत रहती है, यानी कि किसी की आव भगत करना, किसी का मान सम्मान रखना। वो किसके साथ रखा जाता है, एक गिलास पानी के साथ। सबसे पहले जब भी मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको पानी पिलाते हैं, ठीक है, बखोरे में डाल के वो पानी पिलाते हैं। और इसका मतलब क्या है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी आव भगत कर रहे हैं, ठीक है। वहीं से बना है ये शब्द जो बेसिकली उर्दू भाषा से आया हुआ शब्द है। और है एक और शब्द है जिसको बोलते हैं कमीन। कमीन शब्द है, गाली देते हैं कई बार हम कमीन कमीन की इस टाइप से, लेकिन हरियाणवी रूप इसका क्या है आप समझ ही गए होंगे, लिखने से पहले ही समझ गए होंगे आप। कमीन बहुत प्रयोग करते हैं इस शब्द का। ये शब्द आया कहाँ से, ये हरियाणवी का शब्द बिल्कुल भी नहीं है, ये मूलतः उर्दू भाषा का शब्द है। हरियाणवी भाषा में हमने इसको ढाल दिया है थोड़े से परिवर्तन के साथ। एक और शब्द है, बहुतायत प्रयोग होने वाला शब्द है, वो है जीह। जीह शब्द है, इसका हरियाणवी रूप देखिए क्या है, कितना इंटरेस्टिंग है। ये है जे। जे अपना जो जींद नरवाना कैथल का इलाका है, कई बार मजाक भी करते हैं और जे बोल के हमारी भाषा का मजाक भी उड़ाया जाता है कि ठेठ बांगरू भाषा बोली जाती है, बांगरू बोलते हैं। इस शब्द को बांगरू भाषा का हरियाणा का शब्द माना जाता है, जबकि ये मूलतः उर्दू का शब्द है। बोलते हैं ना कि जे टाइम पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, तो ये जे शब्द है, ऐसा हो जाता, जे ऐसा हो जाता तो ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि जे किसे ने नहीं पाई, बोलते हैं हमारी बड़ी औरतें बोलती हैं, बड़े सियाने बोलते हैं कि जे तो किसी ने नहीं पाई। वो जे कौन सी है, ये है वो, ठीक है। जे का मतलब होता है, इसका अर्थ लगाते हैं यदि, अगर, ठीक है। ये जे है ना, ये जे किसे नहीं पाई, जे जिसका हम बहुतायत प्रयोग करते हैं, हरियाणवी भाषा का शब्द मानते हैं, मूलतः ये उर्दू भाषा का शब्द है। और थोड़े से परिवर्तन के साथ हमने इस शब्द को अपनी हरियाणवी भाषा में ढाल दिया। तो बच्चों देखना, ये शब्द जिनके ऊपर हमने चर्चा की है, कुछ ऐसे शब्द हैं बिल्कुल जो कहते हो उर्दू भाषा के शब्द हरियाणवी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं कि थोड़े से परिवर्तन के साथ, और बिल्कुल हम ऐसे यूज करते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं इन शब्दों का अपने व्यवहारिक जीवन में, जैसे कि हमारे हरियाणवी भाषा के शब्द हैं। लेकिन आज आपको पता चल गया कि ये शब्द हरियाणवी भाषा के नहीं है, मूलतः उर्दू भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये इनका हरियाणवी रूप है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।